नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। न्यूज 18 का ऑपरेशन क्लीन बोल्ड का बड़ा असर हुआ है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और बीसीए के आरोपी अधिकारियों पर कार्रवाई के संकेत दिए हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर चर्चा के बीच जीतन राम मांझी ने नाराजगी जताई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मांझी की पार्टी को 2 सीटें मिली हैं, लेकिन पसंद की सीट नहीं मिलने से जीतन राम मांझी नाराज हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के सिलेक्शन के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है, जिसमें सुशील मोदी, प्रेम कुमार और नित्यानंद राय शामिल हैं। कमेटी उम्मीदवारों के नाम केंद्रीय चुनाव समिति को भेजेगी। एनडीए में टिकट को लेकर हलचल तेज हो गई है। टिकट के लिए झारखंड के नेता रांची से लेकर दिल्ली तक की दौड़ लगा रहे हैं। गिरिडीह के खरगाडीह में जेवीएम युवा मोर्चा की ओर से परिवर्तन पद यात्रा की शुरुआत की गई। इसका नेतृत्व जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया। पहले दिन ये पद यात्रा खरगडीहा से जमुआ चौक तक निकली। कोडरमा के बीजेपी सांसद रविंद्र राय ने कोडरमा से जीत तय करार दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में आम लोगों को मोदी सरकार से अपेक्षा थी, जिसे पूरा कर दिखाया गया है। टाइगर फोर्स ने बीजेपी नेतृत्व से बागमारा की विधायक ढुल्लू महतो को धनबाद लोकसभा सीट से टिकट देने की मांग की है। टाइगर फोर्स का कहना है कि ढुल्लू महतो को टिकट मिलने से धनबाद पर बीजेपी का कब्जा बरकरार रहेगा। पूर्णिया में खुलेआम आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। अभी भी शहर में कुछ राजनीतिक दलों का पोस्टर और बैनर लगा है। गया में टावर चौक से मतदाता जागरूकता मार्च निकाली गई। इस मार्च को डीएम अभिषेक सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। मतदाता जागरूकता मार्च से शहरवासियों को वोट करने के प्रति जागरूक करने की पहल की गई। बाढ़ में वोटरों को जागरूक करने के लिए एनएच 110 पर अधिकारियों ने मानव श्रृंखला बनाया, जिसमें स्कूलों के छात्रों ने भी हिस्सा लिया। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वोट प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश स्थानीय प्रशासन अभी से कर रहा है। शेखपुरा में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। यहां प्रथम चरण में चुनाव होना है। विधायक घर घर जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। मधेपुरा में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एसडीएम एसडीपीओ के नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें सभी बीडीओ, सीओ और थानाध्यक्षों ने हिस्सा लिया। बैठक में आदर्श आचार संहिता की सख्ती से पालन करने पर चर्चा हुई। मुजफ्फरपुर एसएसपी ने चुनाव में शराब और हथियारों के जोर पर रोक के लिए विशेष रणनीति बनाई है। पुलिस बूथ वाइज होमवर्क कर रही है, जिससे शरारती तत्वों से निपटा जा सके। रांची में चुनाव आयोग के निर्देश पर आज चुनाव से जुड़े अफसरों की बैठक होगी। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सभी सहायक निर्वाचन पदाधिकारी भी अपने इलाके में बैठक करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर रामगढ़ कॉलेज में 1000 से ज्यादा पोलिंग ऑफिसरों को ट्रेनिंग दी गई। साथ ही उनसे सुचारू रूप से मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने की भी अपील की गई। गुमला के विकास भवन में डीसी शशि रंजन ने लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की, जिसमें शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने पर विचार विमर्श किया गया। लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए गुमला जिला प्रशासन ने जागरूकता रथ को रवाना किया। ये रथ गांव-गांव में घूम घूम कर आम लोगों को जागरूक करेगा। बोकारो थर्मल के डीवीसी स्टेशन क्लब में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें डीसी समेत कई प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। मुंगेर में पुलिस ने जमालपुर जंक्शन पर सर्च ऑपरेशन चलाया। साहिबगंज दानापुर इंटरसिटी और हावड़ा गया एक्सप्रेस में छापा मारकर 124 बोतल शराब बरामद किया गया। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी किया। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में देवा पहाड़िया नामक युवक की हत्या कर दी गई, जबकि महेशपुर में बाइक ऑटो की टक्कर में 40 वर्षीय शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया। रोहतास के भालूनी गांव में बस पर सामान ले जाने को लेकर विवाद में ड्राइवर और कंडक्टर की जमकर पिटाई की गई। एक पक्ष के लोगों ने बस में जमकर तोड़फोड़ की। बस पर दूध का कंटेनर लादने को लेकर विवाद हुआ था। लखीसराय में बाईपास मोड़ के पास ट्रैक्टर पलटने से 30 लोग घायल हो गए। घायलों में ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि लोग पिपरिया के ओलीपुर गांव के लोग मुंडन के लिए अशोकधाम मंदिर जा रहे थे।
पलामू में लोडेड ट्रक में भीषण आग लग गई और ट्रक में लदा सारा सामान जलकर खाक हो गया। ये घटना छतरपुर के कवल गांव के पास NH98 पर हुई। पाकुड़ के खगड़ा गांव में आवास प्लस योजना में अयोग्य लाभुकों का नाम चढ़ाने से नाराज महिलाओं ने रोजगार सेवक समरुद्दीन अहमद, बिचौलिया अल अमीन शेख और फुरकान शेख को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की। पुणे विश्वविद्यालय के शिक्षकों को पिछले 5 महीनों से वेतन नहीं मिला है। शिक्षकों ने आज काला बिल्ला लगाकर काम किया। शिक्षकों ने राज्य सरकार और राजभवन से अपनी समस्या के समाधान की मांग की।